कैसा रहेगा कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप 48 घंटे का काम सिर्फ 24 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो और वो भी पूरे फोकस के साथ। अगर आप टाइम मैनेजमेंट स्किल को सीखना चाहोगे तो यूट्यूब पर आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कौन सी वीडियो देखनी चाहिए, लेकिन अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हो तो शायद आपको टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं देने वाला हूँ, ना ही मैं आपको कोई रोबोटिक बातें बताने वाला हूँ कि ये कर लो, ऐसे टाइम बना लो, ऐसे कर लो, आप टाइम को मैनेज कर सकते हो। नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से ये समझाने वाला हूँ कि आप कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, किस तरह से आप कम टाइम में भी ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो देखो, ये जो 8+8+8 का फॉर्मूला है ना, हम इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है कि 8 घंटे सोना है, 8 घंटे काम करना है और 8 घंटे अदर काम्स को देना है। तो इसलिए हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और ना ही मैं आपको कोई मोटिवेट करने वाला हूँ कि अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते हो तो आप लाइफ में क्या ही कर पाओगे। नहीं, ये सब बातें नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये सब चीज़ों में सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, इनसे हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता है। मोटिवेशन सिर्फ थोड़ी देर तक रहता है। अगर आप डिसिप्लिन से काम करोगे तो आप लंबा खेल जाओगे। और ना ही मैं आपको कोई रोबोटिक टाइम टेबल बताने वाला हूँ कि ऐसे पढ़ाई करो, इतना टाइम वहाँ पर देना है, इस तरह से मैनेज करो। इन सब बातों पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप सब अच्छे से जानते हो कि ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बकवास है। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रैक्टिकल तरीकों पर ही बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। और हाँ, वीडियो में कोई ज़्यादा एडिटिंग नहीं होगी क्योंकि जब वीडियो को ज़्यादा अच्छे से एडिट करते हैं तो आपका फोकस वर्ड्स पर नहीं बल्कि विजुअल्स पर होता है। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरे वर्ड्स पर होना चाहिए और मेरा फोकस होगा आपको क्वालिटी कंटेंट देने पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, टाइम के साथ साथ एनर्जी को मैनेज करो। देखो, हम सबका फोकस होता है टाइम को मैनेज करने पर। हम चाहते हैं कि हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करें और टाइम को मैनेज करने का मतलब है कि टाइम को वेस्ट नहीं करना है। टाइम को बिना वेस्ट किए अपने काम की चीज़ों में लगाना है। और जैसे तैसे करके हम टाइम को मैनेज कर भी लेते हैं लेकिन हम उससे अच्छा आउटपुट नहीं निकाल पाते हैं। मान लो आप टाइम को मैनेज करना सीख गए हो, आप अपने टाइम को फालतू के कामों में वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ पढ़ाई करने में लगा रहे हो या फिर अपने कोई ज़रूरी काम करने में लगा रहे हो। लेकिन ऐसा भी होता है कि हम किताबें खोलकर बैठ तो जाते हैं लेकिन हम उसमें कुछ याद ही नहीं कर पाते हैं। अगर आप 5 घंटे किताब लेकर बैठते हो और अगर आप उसका आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हो तो समझो आप अभी भी टाइम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि आपने टाइम को मैनेज करना तो सीख लिया है लेकिन अभी आपने एनर्जी को मैनेज करना नहीं सीखा है। अगर आप 5 घंटे किताब लेकर बैठे हो और आप उसे 1 घंटे का आउटपुट भी नहीं निकाल पा रहे हो तो ये टाइम मैनेजमेंट किस काम का है। अगर इसके साथ साथ आप एनर्जी को भी मैनेज करना सीख लो ना तो आप सच में फोड़ दोगे क्योंकि टाइम और एनर्जी का बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन है। शायद आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या बोले जा रहा है, टाइम को मैनेज करो उसके साथ में एनर्जी को लगा दो, एनर्जी को मैनेज करना सीखो, ये सब क्या बोल रहा है। तो देखो भाई, एनर्जी को मैनेज करने का मतलब है कि अपने सारे एफर्ट्स को एक जगह पर लगाना। और जब आप टाइम और एनर्जी दोनों को मैनेज करना सीख जाओगे ना तो आपका सोचने का तरीका ही बदल जाएगा, आपका किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। जैसे कि एलोन मस्क जैसे लोग ये सोचते हैं कि 10 साल के लक्ष्य को सिर्फ 6 महीने में कैसे अचीव करें क्योंकि उनको टाइम और एनर्जी को मैनेज करना आता है। तो इसलिए मेरे दोस्त, टाइम को मैनेज करने के साथ साथ एनर्जी को मैनेज करने पर भी ध्यान दो। इन दोनों को मिलाकर आप फोड़ सकते हो क्योंकि उससे आप 10 घंटे का काम सिर्फ 5 घंटे में कर सकते हो, यानी कि 48 घंटे के काम को सिर्फ 24 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। नंबर 2, रोबोटिक टाइम टेबल मत बनाओ। ये जो आप बार बार टाइम को लेकर भागते हो ना कि टाइम टेबल बनाते हैं इससे मैनेज होगा, कभी नहीं होगा क्योंकि टाइम टेबल आपको बांध देता है, ये आपको जकड़ लेता है। क्योंकि जब आप टाइम टेबल के हिसाब से चलते हो तो इसका मतलब है कि आपको उस काम को पर्टिकुलर इस टाइम पर स्टार्ट करना है और इस टाइम पर ख़त्म करना है, यानी कि आप बंधे हुए हो, आपको फिक्स टाइम पर फिक्स काम करना है। इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो और आपका टाइम है कि मैथ्स आपको 10 से 11 बजे के बीच पढ़नी है और इस पूरे 1 घंटे में आप सिर्फ 2 क्वेश्चन ही सोल्व कर पाए हो, लेकिन इस 1 घंटे में आपका मैथ में फ्लो बन चुका है, यानी कि आपको मैथ सोल्व करने में मज़ा आ रहा है।
आपका मन कर रहा है कि यार और ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन सोल्व करें, लेकिन जैसे ही आपकी नज़र अपने टाइम टेबल पर पड़ेगी तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार मेरा तो मैथ का टाइम ही ख़त्म हो चुका है। जिस टाइम में मुझे मैथ पढ़नी थी अब वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अब आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। अब देखो, इससे प्रॉब्लम क्रिएट ये होती है कि अगर आप मैथ को पढ़ना बंद करोगे तो फिर आप दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैथ में आपका फ्लो बना हुआ है। और अगर आप मैथ को कंटिन्यू करोगे तो फिर आप टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाओगे। फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार आप तो अपने टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो, यानी कि टाइम टेबल आपको जकड़ देता है, वो आपको रोबोट बनाकर रख देता है। यानी कि फिक्स टाइम पर फिक्स काम, नो एक्सक्यूज, नो बहाने, नो फ्लो, नो मोटिवेशन, कुछ नहीं। और ऐसे रोबोटिक टाइम टेबल को आप ज़्यादा दिनों तक फॉलो भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो आपको पूरी तरीके से मशीन बना देता है। अगर आपको ज़्यादा ही शौक है टाइम टेबल से पढ़ने का, तो अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको टाइम टेबल से पढ़ना है तो टाइम टेबल कैसे बनाना है। तो आपको क्या करना है, आप अपने टाइम को डिवाइड कर दो कि मुझे 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है। अब इस टाइम में आप कुछ भी पढ़ सकते हो। अगर मन कर रहा है तो इंग्लिश पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, जो आप पढ़ना चाहो वो पढ़ो। आप पर कोई प्रेशर नहीं होगा कि आपको सिर्फ एक घंटा ही पढ़ना है। नहीं, अगर मैथ्स आपको 3 घंटे पढ़नी है तो पढ़ो, साइंस आपको 2 घंटे पढ़नी है तो पढ़ो, इंग्लिश आपको 4 घंटे पढ़नी है तो पढ़ो। प्रेशर नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि 8 से 10 घंटे आपको स्टडी के लिए देने हैं, ठीक है। अब उसके बाद और कैसे है इसको प्रूव करके भी बताऊंगा। देखो, हम सब इंसान हैं और हर किसी का ब्रेन अलग अलग काम करता है। कोई सुबह एनर्जेटिक फील करता है तो कोई शाम को करता है तो कोई रात को करता है। और यही कारण है कि कुछ लोग जिम जाना सुबह पसंद करते हैं तो कुछ लोग जिम जाना शाम को पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी का एक रूटीन है। किसी को एनर्जेटिक सुबह फील होता है तो किसी को शाम को तो किसी को रात के टाइम पर। यही कारण है कि अक्षय कुमार जैसे लोग सुबह 4 बजे उठकर कामयाब हुए हैं और वहीं AR रहमान जैसे लोग रात को काम करके कामयाब हुए हैं, क्योंकि दोनों का टाइम अलग अलग है। एक सबसे इम्पोर्टेंट काम को सुबह करता है क्योंकि वो उस टाइम पर एनर्जी से भरा होता है, और एक अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को रात के टाइम पर करता है क्योंकि वो उस टाइम पर एनर्जेटिक फील करता है। अब सोचो, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको रात में एनर्जेटिक फील होता है, जो रात में किसी भी काम को फोकस्ड होकर कर पाता है, यानी कि वो नाइट आउल्स है, और आपसे बोला जाए कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले करना है, यानी कि मॉर्निंग में करना है, तो क्या आप उस काम को पूरे फोकस के साथ कर पाओगे? कभी नहीं, क्योंकि सुबह आप एनर्जेटिक फील करते नहीं हो। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले नहीं करना है, बल्कि सबसे एनर्जेटिक आवर्स में करना है। और आप किस टाइम पर एनर्जेटिक फील करते हो, सुबह, शाम को, दोपहर को या फिर रात को, ये आपको पता करना है। और पता करने के बाद में सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम आपको इसी टाइम में करना है। नंबर 4, हर दिन को एनालाइज करो। आपको सोने से पहले अपने पूरे दिन को एनालाइज करना है कि आज आपने क्या क्या काम किए हैं, और उन कामों को करते टाइम आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं, क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं, और आपने आज जो गलतियाँ की हैं उनको आपको एक पेपर पर लिखना है और उनको अपनी दीवार पर चिपका देना है, ताकि अगले दिन आपको ये क्लियर रहे कि अगले दिन मुझे ये गलती नहीं करनी है, इन गलतियों को नहीं दोहराना है। इसके साथ साथ आप अगले दिन क्या काम करने वाले हो, आपको इसके बारे में सुबह सोचकर टाइम वेस्ट नहीं करना है, बल्कि ये भी आपको रात को ही क्लियर कर लेना है कि आपको सुबह क्या करना है, और इसकी भी लिस्ट बनाकर अपनी दीवार पर चिपका दो। अब आपके सामने 2 चीज़ें, एक वो चीज़ जो आपको नहीं करनी है, यानी कि आपकी मिस्टेक्स, और दूसरी वो चीज़ जो आपको कल सुबह करनी है, यानी कि आपके गोल्स। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको सुबह उठकर ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आज मुझे क्या करना है।
आप सुबह उठते ही अपने काम पर लग जाओगे, अपने गोल्स पर लग जाओगे, अपने टारगेट्स को पूरा करने पर लग जाओगे, क्योंकि आपको वो पहले से ही पता है कि आज मुझे क्या करना है। तो गाइस कुछ इस तरह से आप अपने टाइम और एनर्जी दोनों को मैनेज करके कुछ बड़ा फोड़ सकते हो, क्योंकि टाइम और एनर्जी का बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन है। इसको आप ट्राई करके ज़रूर देखना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का कंटेंट देखकर ऐसा लगा हो कि यार बंदे ने जो बातें बताई है ना बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कोई बकवास नहीं की है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारी इस छोटी सी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए